चलिए आज एक ऐसा सवाल लेके आए हैं, हो सकता है आप लोग पहले से जानते होंगे और अगर नहीं जानते हैं तो आज और बेहतर तरह से जान जाएंगे। तो चलिए सवाल शुरू करते हैं। एक सवाल हम ले रहे हैं, जैसे मान लिया जाए एक्स का स्क्वायर माइनस 4 और बटे में है एक्स माइनस 2 और इसी में से अगर कहा जाए कि एक्स का मान 2 है, यानी इस सवाल में एक्स की जगह अगर 2 रखेंगे तो उसका आंसर क्या होगा। हम दो तरह से बताएंगे और दोनों में देखना है कि कौन सा आंसर सही है। आप लोग को कमेंट में बताना है कि कौन सा आंसर सही है। तो चलिए हम दोनों पहले सॉल्व करके बता रहे हैं। पहला, अगर हम डायरेक्ट यानी इस सवाल को सॉल्व करने से पहले अगर एक्स का मान 2 रखते हैं तो देखेंगे कि क्या आंसर आएगा। उसके बाद जब हम इसको पहले सॉल्व कर लेंगे फिर बाद में अगर आंसर आएंगे तो उसमें देखना क्या आंसर आता है। और उसमें भी हम लोग को जानना है कि कौन सा आंसर सही है। क्या पहले सॉल्व कर लेंगे फिर एक्स का मान रखेंगे या एक्स का मान पहले रख देंगे बाद में सॉल्व करेंगे, दोनों तरह से जानने वाले हैं। तो जैसे ये दिया गया सवाल है, हम पहले एक्स का मान रख देते हैं, यानी एक्स का मान कितना है 2। अब इस सवाल में जहां जहां एक्स है वहां कितना रखेंगे 2 रखेंगे। तो आप देख पा रहे हैं सवाल में एक्स का स्क्वायर माइनस 4 है और बटा एक्स माइनस 4 है। पहले एक बार हम सवाल को फिर लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4 और बटा एक्स माइनस 2। अब इसमें जहां जहां एक्स है वहां 2 रखते हैं। अब यहां एक्स है और एक्स का मान कह रहा है 2 रखिए, तो यहां एक्स की जगह अगर हम 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस का 4, फिर यहां एक्स का मान 2 रखना है तो यहां 2 माइनस और यहां पहले से 2 है। अब 2 का स्क्वायर, इससे पहले वीडियो में भी हम बता चुके हैं कि घात में यानी किसी भी संख्या पर अगर घात लिखा हुआ हो तो उसका मान क्या होता है। जैसे 3 का अगर स्क्वायर हो तो इसको लिखते हैं 3 गुना 3 बराबर कितना हो जाएगा 9। इसी तरह 4 का स्क्वायर हो तो इसको लिखते हैं 4 गुना 4 बराबर 16, यानी 4 पर जितना घात रहेगा उसको उतना बार लिखेंगे। तो यहां भी आप देख पा रहे हैं कि 2 का स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर का मतलब होगा 2 को 2 बार लिखेंगे, तो दोनों को जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। तो 2 का स्क्वायर अगर करेंगे तो 4 होगा और यहाँ पहले से माइनस 4 है और नीचे में है 2 माइनस 2। अब 4 में से 4 को घटाएंगे तो 0 होगा, 2 में से 2 को घटाएंगे तो 0 होगा। अब 0 को 0 से भाग देंगे तो क्या होगा। अब 0 को अगर 0 के साथ भाग देते हैं तो उसको कहते हैं इन्फिनिटिव, यानी ये 0 को 0 के साथ भाग नहीं दिया जा सकता है। आप इसे चाहें तो कैलकुलेटर में भी 0 को 0 के साथ भाग देके देख सकते हैं। इसमें और एक चीज हम बता दे रहे हैं, ऊपर में अगर 0 रहेगा, नीचे में अगर कोई नंबर रहता है 0 छोड़ के तो वो भाग लग जाएगा, उसका आंसर 0 होगा। लेकिन अगर ऊपर में कुछ भी हो उससे नहीं, नीचे में अगर 0 हो तो उसी का मान इन्फिनिटिव होता है। अगला हम और एक तरीका देखेंगे, क्या उसमें भी 0/0 आएगा, यानी आंसर क्या इन्फिनिटिव आएगा। तो चलिए देखते हैं इसी सवाल को। इस सवाल को एक बार हम फिर से इधर लिखते हैं, एक्स का स्क्वायर माइनस 4 और बटा है एक्स माइनस 2। ये जो एक्स का स्क्वायर है, क्या हम इसे एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि एक्स का स्क्वायर मतलब एक्स 2 बार है, तो यहां भी एक्स 2 बार है, यहां भी एक्स 2 बार है। अब ये जो 4 है, जैसे भी बताए थे कि 2 का अगर स्क्वायर है तो इसको लिखेंगे 2 गुना 2 बराबर 4। तो जब 2 का स्क्वायर को हम 4 लिख सकते हैं तो क्या 4 का स्क्वायर को भी 2 का स्क्वायर यानी 4 को क्या हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। जैसे 3 का अगर स्क्वायर है तो इसको लिखते हैं 3 गुना 3 बराबर 9, यानी 3 का अगर स्क्वायर है तो उसे 9 लिखेंगे। तो क्या 9 अगर लिखा हुआ रहेगा तो 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ बराबर का चिन्ह है, इसका मतलब 3 का स्क्वायर 9 होता है तो 9 का स्क्वायर भी क्या होगा 3 होगा। उसी तरह ये जो 4 है, यानी अगर मेरे पास 4 है उसको अगर हम घात में लिखने का कोशिश करेंगे तो उसे क्या लिखेंगे 2 का स्क्वायर लिखेंगे। तो इस 4 को हम लिख देंगे 2 का स्क्वायर और नीचे में पहले से है x माइनस 2। अब यहीं से आगे देखना है क्या होता है। अब ऊपर में जो एक्स स्क्वायर और माइनस 2 है, इसको एक फार्मूला में, यानी फार्मूला तो वो नहीं है, असल में वो सर्वसमीका है और सर्वसमीका में उसको सेट करेंगे। एक सर्वसमीका आप लोग शायद पहले से जान रहे होंगे, a का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर हो तो उसे लिखते हैं a प्लस b और a माइनस b। इसी को इसी फॉर्म में लिख देना है। x को मानेंगे a और 2 को मानेंगे b, तो ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अगर ये सवाल में a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर रहे तो उसे लिखेंगे a प्लस b और a माइनस b। अब इसी को लिखते हैं, ये है a और ये है b, तो आगे लिखा हुआ a प्लस b, तो ये एक बार हो जाएगा x प्लस 2 यानी a प्लस b। फिर आगे है a माइनस b, तो आगे हो जाएगा a माइनस b यानी x माइनस 2 और नीचे में पहले से है x माइनस 2। अब यहाँ देख पा रहे हैं x माइनस 2 दोनों एक दूसरे से कट गया, बचा क्या हमारे पास, तो x प्लस 2 बचा है। अब यहाँ सवाल में कह रहा था कि x का मान 2 रखिए।
अब हम यहाँ x का मान 2 रखते हैं, यानी x की जगह 2 रखते हैं, और यहाँ पहले से 2 है। अब दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा 4। इस तरह से सॉल्व कर रहे हैं, आंसर आ रहा है 4। इस तरह का सॉल्व कर रहे हैं 0/0 यानी इन्फिनिटिव आ रहा है। तो इनमें से कौन सा सही है और क्यों है उसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। अगर आप लोग को आंसर पता है, यानी दोनों में से कौन सा आंसर सही है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।